हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमने जैसे सोचा होता है वैसे होता नहीं, कई चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हमें खुद पर डाउट फील होता है, हमारा हौसला डगमगा जाता है। तो कई ऐसी सिचुएशंस में हमें खुद पर डाउट फील होता है। ऐसी हर सिचुएशंस में हमें याद रखना है कि हम खुद को संभाल पाए। इस सिचुएशंस में ये नहीं कि हमें रिजल्ट्स और अचीवमेंट्स मिले, इस सिचुएशंस में ये इंपॉर्टेंट है कि हम खुद को कैसे संभालते हैं, खुद को कैसे संभाल पाते हैं। ऐसी हर सिचुएशंस में हमें अपने को खुद को संभाल लिया तो हमें रिजल्ट्स भी मिलेंगे और अचीवमेंट्स भी मिलेंगे। मेरा नाम है मीत पटेल और आज आपकी सक्सेस की ग्रोथ के स्टेप्स को +1 करना है मेरा काम। बेसिकली मैं जिस एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ वो 19 से लेके 24-25 तक की जो एज है, जो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को अभी भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आने बाकी है, लाइफ में बहुत सारे फेजेस आने बाकी है, तो उन स्टूडेंट्स को ये 3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आने वाली लाइफ में, आने वाली सिचुएशंस में वो कैसे उस सिचुएशंस को फेस करें, उस सिचुएशन में अपने आप को कॉन्फिडेंस लो ना करके खुद को आगे बढ़ने की बहुत ही हेल्प करेंगी ये 3 चीज़ें। पहला है POTL। एक छोटा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि समझ लो एक 2nd स्टैंडर्ड में एक बच्चा है, उसको अगर 3rd स्टैंडर्ड में जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, 1 साल पढ़ना पड़ेगा और उस 1 साल में उसको जितना भी 2nd स्टैंडर्ड का सिलेबस है वो कवर करना पड़ेगा। ठीक है, वो 2nd स्टैंडर्ड के सिलेबस में वो जब स्कूल में पढ़ता होगा तो उनके सामने कई सिचुएशन से आएंगी कि कहीं टेस्ट आएंगे, कहीं एग्ज़ाम्स आएंगे, कहीं अच्छे दिन होंगे, कहीं बुरे दिन होंगे। उस बच्चे को कई बार स्कूल जाने का मन करेगा, कई बार स्कूल न जाने का मन करेगा, तो ऐसी कई सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। तो एक सिलेबस है, अगर वो कुछ भी हो लेकिन उनका जो 2nd स्टैंडर्ड का सिलेबस है उसको कंप्लीट करे बिना वो 3rd स्टैंडर्ड में जा नहीं सकता। वैसे ही हमारी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आती है, जब भी चैलेंजेस आते हैं, लाइफ में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, तो हम क्यों डगमगा जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस क्यों लो हो जाता है। तो ये जो सिचुएशंस में हम अपने आप को फेस करते हैं कि कॉन्फिडेंस लो फील करते हैं, तो ऐसा क्यों है क्योंकि ये पार्ट ऑफ द सिलेबस है, पार्ट ऑफ द लाइफ है, क्योंकि ये आना ही आना है, इससे आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि ये सिलेबस का एक पार्ट है। सक्सेस का एक सिलेबस देखिए तो सक्सेस के सिलेबस में सारी चीज़ें आती है, फेलियर्स भी आएंगे, नेगेटिविटी भी आएंगी, आपके साथ बुरा भी हो सकता है, कई सिचुएशन ऐसी आएंगी जिसको आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन ये सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, सक्सेस का पार्ट है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट ये लिखा कि पार्ट ऑफ द सिलेबस है ये। तो आपको समझ लेना है कि आपके साथ जितने भी बुरी सिचुएशन से आएंगी, नेगेटिविटी आएंगी, तो वो पार्ट ऑफ द सिलेबस है, पार्ट ऑफ द सिलेबस। जब भी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस आए, जब भी लाइफ में ऐसा लगे कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप जब भी लाइफ में डाउनफॉल्स आए तो आप याद रखिए कि ये पार्ट ऑफ द सिलेबस है, पार्ट ऑफ द लाइफ है। सक्सेस की लाइफ में, सक्सेस की सिलेबस में ये आएगा ही आएगा, इससे आपको डर नहीं जाना है, आपका हौसला डाउन नहीं करना है, लेकिन अपने आप को मजबूत बनाना है सिचुएशंस के। मैं आपको एक बॉलीवुड की एक एग्जांपल देता हूँ कि अक्षय कुमार ने अभी तक तकरीबन 100 से 125 मूवी की है, लेकिन उसमें से 42 फ्लॉप्स दिए। एक सिचुएशन तो ऐसी आ गई थी कि उन्होंने लगातार 16 मूवी, बैक टू बैक 16 मूवी फ्लॉप दी। अगर कोई और बॉलीवुड में होता तो वो तो कहता कि मेरा बॉलीवुड से प्रोफेशन ही हट गया है, मैं तो बॉलीवुड में आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन सफल इंसान जानता है, ग्रेट माइंड सेट जानता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये सिचुएशन से आएंगी, दिस इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस, दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। उन्होंने बॉलीवुड छोड़ा नहीं, लेकिन ये किया कि अपने आप में, खुद में एक्टिंग में इंप्रूव किया, खुद के प्रोफेशंस में इंप्रूव किया, और हमें आने वाली मूवीज़ में बहुत सी सारी हिट मूवीज़ भी दी है अक्षय कुमार ने। एक और कहानी जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि इंडिया के यंगेस्ट IPS ऑफिसर मिस्टर सफ़ीन हसन, आप सभी जानते होंगे मिस्टर सफ़ीन हसन को, लेकिन उन्होंने भी बताया है उनकी कहानी में कि वो एक UPSC एस्पिरेंट थे और वो प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के एग्ज़ाम देने जा रहे थे, उसी में रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक्सीडेंट के बाद मेरा क्या होगा, मैं एग्ज़ाम दे पाऊंगा या नहीं, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैं और 3 घंटे कैसे सर्वाइव कर सकता हूँ, क्योंकि ये सिचुएशंस तो उनकी लाइफ में आनी ही थी। उनको पता था दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, दिस इज द सिलेबस ऑफ द पार्ट। उन्होंने ये सोचा कि मैं और 3 घंटे एग्जाम में कैसे सर्वाइव कर सकता हूँ। उन्होंने एग्जाम दिया और आज हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। एट द एज ऑफ 22 मिस्टर सफ़ीन हसन, उनकी कहानी हमारे लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल है। छोटी आग हो तो गर्मी छोटी होती है, लेकिन बड़ी आग हो तो गर्मी बड़ी होती है, ज़्यादा होती है। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा।
सेकंड थिंग है BA=BR, बड़े एक्शंस लेंगे तभी तो बड़े रिजेक्शंस आएंगे। बड़े एक्शंस बड़े रिजेक्शंस, बड़े एक्शंस लेंगे, बिग एम्बिशंस बिग रिजेक्शंस, बड़े एक्शन लेंगे तो बड़े रिजेक्शंस आएंगे। इलॉन मस्क की कहानी मुझे बहुत इंस्पायर करती है, आपको भी करती होगी कि टेक कंपनी में जॉब के लिए गए थे लेकिन जॉब नहीं मिली, खाली हाथ वापस आ गए, पेपाल की सीईओ बना दिए गए, लेकिन कुछ ही महीनों में पेपाल की सीईओ की पोजीशन से हटा दिया गया। बिग एम्बिशन बिग रिजेक्शंस, बड़े बिग एम्बिशन बिग रिजेक्शंस, बिग एक्शन बिग रिजेक्शंस। उन्होंने बड़े सपने देखे थे तभी तो बड़े रिजेक्शंस मिले हैं। तो आप मोस्ट कॉमन सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी देखेंगे तो उनमें ये कॉमन चीज रही होगी कि बिग एम्बिशंस बिग रिजेक्शंस, बड़ी एक्शन लेंगे तभी तो बड़ी रिजेक्शंस मिलेगी। थर्ड पॉइंट है NO, नो। कई लोग नो सुनते ही वो समझ लेते हैं कि नहीं, मना, इनकार कर देना, लेकिन कुछ ग्रेट माइंडसेट इस नो का रियल मीनिंग जानते हैं। स्टूडेंट्स इंटरव्यू में बैठते हैं और इंटरव्यू मना कर देता है कि नो, आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मेरे में ही कमी होगी, मेरी प्रिपरेशंस कम थी, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मेरी उनसे मैचिंग नहीं हुई, मैं कुछ और सोच सकता था, मैं कुछ और कर सकता था, मेरी एक्सपर्टीज उनसे अलग है। जेके रोलिंग राइटिंग में बिलियनियर है, आज दुनिया की सबसे अमीर ऑथर है, लेकिन उन्होंने जब हैरी पॉटर लॉन्च किया, हैरी पॉटर की पहली वॉल्यूम उन्होंने लिखी और वो पब्लिशर्स के पास गई तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 12 पब्लिशर्स ने उन्होंने मना कर दिया, नो कह दिया। लेकिन जेके रोलिंग जानती थी कि नो का मीनिंग ना नहीं, इनकार नहीं, मना नहीं, ये नहीं है नो का मीनिंग। नो का मीनिंग है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सैंडर्स की कहानी आपने सुनी होगी कि वो छोटे थे, तब छोटे होते बावजूद उनको कुकिंग का शौक था, तो छोटे से एज में उन्होंने कुकिंग शुरू किया और अपनी खुद की एक रेसिपी डेवलप की, कंटकी फ्राइड चिकन नाम की एक रेसिपी उन्होंने लॉन्च की। और वो कई सारे होटल्स में अपनी रेसिपी शेयर करने के लिए गए, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी होटल्स के मैनेजर ने उनको मना कर दिया कि नो, मैं आपकी रेसिपीज अपने होटल में बेच नहीं सकता। लेकिन जानते थे वो, ग्रेट माइंड से जानता था कि नो का मीनिंग नहीं है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। और आज आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि KFC, कंटकी फ्राइड चिकन, आज दुनिया में की एक ब्रांड नेम है। इनमें से 3 चीज़ों में से कोई आप एक चीज़ भी याद रखते हैं तो भी बेस्ट है। लाइफ में नेगेटिव पॉइंट है, जब भी आपको ऐसा लगे कि खुद पर डाउट फील हो कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, कई ऐसी सिचुएशन से आ जाती है, कई ऐसे हालात आ जाते थे कि पता नहीं चलता कि सिचुएशन में क्या करे, कैसे निकले। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द सिलेबस है। सेकेंड है बिग एम्बिशन रख के चलेंगे तभी तो बड़े रिजेक्शंस मिलेंगे। नो का मीनिंग है नहीं, इनकार नहीं, मना नहीं। नो का मीनिंग है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इन 3 चीज़ों से आप कौन सी बात रिलेट कर पाए वो मुझे आप कमेंट सेक्शंस में जाकर बताइएगा, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, स्टे सेफ।